टू जेड इंडिया न्यूज में आज खबर हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एक ऐसा प्रकरण जनपद कासगंज में सामने आया है जहां पर एक अधिवक्ता की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे बेचा जा रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे ही पुलिस को सूचना मिली और जिस अधिवक्ता की प्रॉपर्टी थी उनको सूचना मिली तो उसमें तत्काल कार्रवाई की गई और 4 अभियुक्तों को अभी आप देख रहे हैं कासगंज जनपद की कचहरी है जहां पर हवालात है, यहाँ में उनको यहाँ पर निरुद्ध किया गया, उनको जेल में भेजा जा रहा है। तस्वीरों में मैं आपको ये जनपद कासगंज के जिला एवं सत्र न्यायालय की ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं इनको अब जिला कारागार में निरुद्ध करने के लिए यहाँ पर कासगंज जनपद की जो पुलिस है उसके द्वारा यहाँ पर ले जाया जा रहा है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर जिन अधिवक्ता की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे बेचा जा रहा था, आइए उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। क्या कुछ मामला है सर? मामला यूं है कि सहावर के कुछ लड़के थे नई उम्र के, हालांकि पता लगा है कि वो पहले से इस तरह की घटनाएं कारित करते रहे हैं। उन्होंने मीडिएटर बनकर और मालिक का एक आधार कार्ड बनवाया और उसका फर्जी व्यक्ति का फोटो लगाकर हमारी प्रॉपर्टी का बैनामा करने के लिए एक सौदा तय कर दिया और सौदा इस स्तर तक पहुंच गया कि उसकी रजिस्ट्री होने वाली थी। सबसे पहले 1 मिनट रोकना चाहूंगा, किस गांव का मामला है ये और आप अपना थोड़ा परिचय? ये सहावर से गंजडुलवाड़ा की तरफ जब चलते हैं तो जौहरी ग्राम पड़ता है, मेन रोड पर ये प्रॉपर्टी है। मेरा नाम अंकित मिश्रा एडवोकेट और यही कासगंज में वकालत करता हूँ। मेरे बड़े भाई अभिषेक मिश्रा हैं जो एटा जनपद में वकालत करते हैं, उनके नाम के झूठ फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे और उनकी प्रॉपर्टी को सेल आउट किया जा रहा था। पता लगा बीच में कि मेरे नाम से भी दस्तावेज बना के ये सेल आउट करना चाह रहे थे। कितने अक्यूज इसमें शामिल थे, कितने लोग शामिल थे इस तरह? अभी फिलहाल तो 7 लोगों के खिलाफ FIR की है हमने, जो गवाह हैं और जो दलाल हैं बीच के, बाकी विवेचना के दौरान जो नाम निकले उन पर कार्रवाई होगी। तो ये जनपद कासगंज में प्रैक्टिस करने वाले प्रोफेसर अंकित मिश्रा जी हैं, जिनका पैतृक गांव है सहावर ब्लॉक में जौहरी गांव है। जौहरी गांव में ही ये प्रॉपर्टी थी, यानी जो खेत की जो जमीन थी वहां कुछ लोगों ने उसका सौदा कर दिया और सौदा करने के बाद उनके बैनामे के लिए उन्हें ले जाया जा रहा था फर्जी दस्तावेजों के सहारे। लेकिन किसी तरह से इनको सूचना मिली और सूचना जैसे ही मिली उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, तो पुलिस ने भी तत्काल कार्रवाई करते हुए सहावर थाना क्षेत्र की जो पुलिस है उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को पकड़ लिया और उसके बाद यहाँ पर अभी विधिक कार्रवाई करते हुए यहाँ उनका रिमांड कराया और उसके बाद यहाँ से जिला कारागार के लिए भेज दिया गया है। तो आपको ये खबर समझना इसलिए जरूरी है कि एक अधिवक्ता की जमीन को इस तरह से बेचा जा रहा था। तो आप तो आम लोग हैं, तो कहीं ना कहीं इस दौर में आप अगर कोई जमीन परचेज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक्टिव रहने की जरूरत है। क्या संदेश देना चाहेंगे इस तरह के जो मामले हो रहे हैं? अधिवक्ता की जमीन आपकी जमीन, आप तो प्रैक्टिस भी करते हैं, ऐसा तो नहीं कोई अनभिज्ञ आदमी होगा और इस तरह का प्रकरण सामने आ रहा है? मैसेज तो क्लियर है कि इतना साहस दिखाया इन लोगों ने कि जानते हुए इस तरह के प्रकरण को अंजाम देने की तैयारी कर ली गई। और लोगों से यही अपील है आपके माध्यम से कि सतर्क रहें, सचेत रहें, ताकि इस तरह के फ्रॉड खरीदार के और बेचाल के दोनों के साथ ना हो सके। इस तरह के डिजिटल दौर में इस तरह के जो प्रकरण सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको हर सूरत से अपने खाते पर भी ध्यान देना जरूरी है। आप अपना खाता समय से, यानी बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूं, वो भी समय से चेक करते रहे, क्योंकि तमाम ऐसे ऐप भी यूज किए जा रहे हैं जिनकी कोई बैंक नहीं है लेकिन थर्ड पार्टी ऐप है, जिसके माध्यम से आप कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हमारा जो 1 घंटे का काम है वो 1 सेकंड में हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक्टिव रहने की जरूरत है, यानी अवेयरनेस, यानी जागरूक होने की जरूरत है। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए A to Z इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा ये खबर पहुंचाने के लिए लोगों तक शेयर जरूर कर दिया करें। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज।